नमो नारायण, राधे राधे। पंचतंत्र की कहानियों के क्रम में आज हम एक ऐसी कहानी की चर्चा कर रहे हैं जो आपको बड़ी प्रेरणा प्रदान करेगी। आपको इस कहानी को सुनने से बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। एक उल्लू और कौवे की कहानी है। कहते हैं बहुत पहले एक समय की बात है कि एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ कौवों की राजधानी था। वहाँ बहुत सारे कौवे रहा करते थे। हजारों कौवे उस पर वास करते थे और उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण वो भी उसी विशाल वृक्ष पर रहता था। बरगद के पेड़ पर, बरगद के पेड़ के पास ही एक बड़ी पहाड़ी थी। उसमें असंख्य गुफाएं थी। उन गुफाओं में उल्लू बैठकर निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनके राजा मेघवर्ण को बड़ी चिंता हुई, जो कौवों का राजा था। उसे चिंता हुई। उसने कौवों की सभा बुलाकर इस समस्या पर विचार करने के लिए कहा और सभा बुलाई गई तो मेघवर्ण नामक कौवा बोलता है, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर पाते क्योंकि वो गुफाओं के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने श्याने और बुद्धिमान कौवों ने अपने सुझाव देने के लिए कहा। एक डरपोक कौवा बोला कि हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखे उल्लू वही शर्त स्वीकार कर ले। अपने से ताकतवर दुश्मन से निपटते रहने में क्या तुक है। बहुत से कौवे ने कांका करके इस शब्द का जो चर्चा किया था, युवा कौवा ने उसका विरोध प्रकट किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा। उसने कहा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उस पर आक्रमण कर दो। उसी में बैठा हुआ एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। कौवे जो सयाना कौवा जो था ने सलाह दी कि अपना घर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रखकर पक्षियों से सहायता लेनी चाहिए। कौवों से सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था, जो चुपचाप बैठकर सबकी दलीलें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण उसकी ओर मुड़ा। महाशय, आप चुप हैं, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से काम करना चाहिए। अगर शत्रु ज्यादा बलिष्ठ है तो व्यक्ति को चाहे छल नीति का प्रयोग करे। कैसी छल नीति, जरा साफ साफ बताइए स्थिरजीवी, राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवर्ण चौंका। कहता है, आप यह क्या कर रहे हैं स्थिरजीवी। स्थिरजीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर कान से बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवे को लेकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर मैं प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विकास का सामान जुटाऊंगा, घर का भेदी बनाकर उनकी लंका ढाऊंगा। कहते हैं फिर नाटक शुरू हो गया। स्थिरजीवी चिल्ला कर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा, कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है। मेघवर्ण चीखा उठा, गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी से बोलने का तेरी हिम्मत कैसी हुई। कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपनी पंख से स्थिरजीवी को जोरदार झापड़ा मारकर तने से गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इस नीच से कोई संबंध नहीं रखेगा। हुआ क्या कि आसपास के पेड़ों पर छिपे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी, कौवे में फूट पड़ गई है, मार पीट गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन को सेनापति की बात सही लगी। उसने तुरंत आक्रमण करने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना
बरगद के पेड़ पर आक्रमण करके चल दी, परंतु वहाँ एक भी कौआ नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौओं को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने की बजाय भाग गए। ऐसे कायरों का हजार थू, सारे उल्लू हूँ की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौआ यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने काका की आवाज़ निकाली और उसे देख करके, स्थिरजीवी नामक कौए को देख करके, और कहीं झाड़ियों में गिरा, उधर नीचे झाड़ियों में गिरा। स्थिरजीवी कौआ यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने काका की आवाज़ निकाली, उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौआ है जिनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा भी आया। उसने पूछा, तुम्हारी दुर्दशा कैसी हुई? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं, हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौओं की जाति से बाहर निकाल दिया। हे प्रभु, आप मुझे शरण में लीजिए। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सियाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौए को अपने साथ मिलाने से बड़ा लाभ रहेगा। यह कौआ के घर में भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिरजीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया और उल्लू स्थिरजीवी कौए को अपने साथ ले गए। वहाँ अरिमर्दन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिरजीवी को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ, उन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तब स्थिरजीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह से ही रहने दीजिए। वहाँ बैठकर अपने गुण गाते रहने की इच्छा है। यह कह करके स्थिरजीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमा कर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। आर्यमर्दन ने उसे क्रोध से देखा, तो मुझे ज़्यादा नहीं समझाने की कोशिश मत करो, चाहो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने दो मित्रों के साथ वहाँ से सदा के लिए कहता हुआ चल दिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ दिन बाद स्थिरजीवी लड़कियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियां आने वाली हैं, मैं लकड़ियां लाकर रखने लगा। कहा, सरकार, सर्दियां आने वाली हैं, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे लकड़ियों का काफ़ी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे, स्थिरजीवी वहाँ से उड़कर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचा, जहाँ मेघवर्ण और कौओं सहित उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी ने कहा कि अब आप सब निकट के जंगल से जहाँ आग लगी है एक एक जलती लकड़ी चोंच में उठाकर मेरे पीछे आइए। कौओं की सेना चोंच में जलती लकड़ियाँ पकड़कर स्थिरजीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ पहुँचा। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई गई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी कौआ को कौआ रत्न की उपाधि दी। सत्य इसलिए सीख मिलती है इस कहानी से, जो प्रेरणादायक कहानी कौआ और उल्लू की है, कि शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश के सामान जुटाना है। इसलिए शत्रु को कभी भी अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे।